गाइस हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की लोकतांत्रिक चैप्टर फर्स्ट जो है वो सिविक्स से है। ओके, यहाँ पे जैसे यहाँ पर दिया है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, पहला चैप्टर से। यानी आपको नागरिक में 1 और 2 चैप्टर से पूछा जाएगा। टर्म 1 की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, आपका टर्म 1 में एक भी क्वेश्चन जो नहीं छूटने वाला है। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें हमें क्या पहला क्वेश्चन क्या बोला, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। तो जैसे यहाँ पर दिया लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और सम्मान मानते हैं, तो ये बात तो सही है, लेकिन जो नहीं है उसको चुनना है। ठीक है, नेक्स्ट लोकतांत्रिक सरकारों के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह से सुलझाती है, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन जो दिया है, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्धि है, तो ये चीज़ हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। जो लोकतांत्रिक में तर्क नहीं है और हमें यही चीज़ को चुनना है, जो 4th नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा देश है जहाँ महिलाएं मताधिकार से वंचित है। यानी ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे महिलाएं मताधिकार नहीं दे पाते हैं, यानी वोटिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूँ, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पे सिर्फ पुरुषों को ही अधिकार है मतदान देने का और महिलाओं को नहीं। तो ये आंसर याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है। तो भारत जो है ये लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पाकिस्तान जो है ये गैर लोकतांत्रिक देश में आते हैं। तो हमारा आंसर सेकंड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है। तो जैसे यहाँ पर अमेरिका, या हम बोल सकते हैं संयुक्त अरब अमेरिका क्या है, एक गैर लोकतांत्रिक मतलब क्या है, लोकतांत्रिक देश है। जिम्बाब्वे भी नहीं है और पाकिस्तान तो है ही नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है। वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है, पिनोसे, रॉबर्ट मुगाबे, या लेक वलसा, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, निम्न में से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। तो यहाँ पर जैसे दिया है, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायरा करना, या अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, या सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, या सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो लोकतांत्रिक में तरीका नहीं है, कौन सा, वो हो जाएगा अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायरा करना, ये नहीं होगा। यानी फर्स्ट आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला किस देश से आंग सान सूकी का संबंध था। तो आंसर हो जाएगा म्यांमार से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, जो गलत बात है उसको हमें साबित करना है। यहाँ पर यह लोकतंत्र शासन को अधिक जवाबदेही बनाता है, ये बात सही है। आगे लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावनाएं बढ़ती है, ये भी सही है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ये भी सही है। लेकिन लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा जो गलत है लोकतंत्र के संदर्भ में, और यही हमें चुनना है। ओके, और आगे गाइस यहाँ पर 9 नंबर बोला कि सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है, उसे क्या कहा जाता है। उसको प्रजातंत्र कहते हैं, तानाशाही, राजशाही प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा जो सरकार रूप में से देश लोगों का और लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है, उसको कहा जाता है प्रजातंत्र। यानी फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का एक शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव एक प्रतिनिधिमंडल करती है, या शासकों का चुनाव जनता करती है, या शासक स्वयं चुनते हैं, या इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं, अगर मैं बात करूं लोकतंत्र में शासन का जो प्रणाली होता है, ये शासक जो है, जो भी मंत्री या जो भी उम्मीदवार जो चुने जाएंगे वो जनता द्वारा चुने जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा शासकों का चुनाव जनता द्वारा की जाती है, जनता करती है। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है गाइस, जैसे यहाँ पर दिया है आंग सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जैसे यहाँ पर दिया है
साहित्य पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं यहाँ पर आंग सान सूची जो है यह नोबेल शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आखिरी नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, यानी लास्ट मोमेंट में जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, ये किसके पास होता है, सेनाध्यक्ष के पास या लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास या राष्ट्रपति के पास या न्यायालय के पास। तो आंसर हो जाएगा जो अंतिम रूप से निर्णय ली जाती है जो भी डिस्कशन का, तो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है, यानी 2 नंबर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश जिन्हें वीटो के नाम से जाना जाता है, 7, 5, 15 या 10। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 देश है। ठीक है, ये 5 सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला म्यांमार में किस तरह की सरकारें थी, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, कम्युनिस्टी सरकार या सेना का शासन या राजाशाही। मैं बता दूं म्यांमार एक ऐसा देश है जहाँ पे सेना का शासन होता है, यानी 3rd नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन करता है, लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक या साम्यवादी। तो आंसर हो जाएगा सैनिक शासन या राजतंत्र शासन जो है ये अलोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक यानी लोगों द्वारा शासन नहीं है, इसीलिए अलोकतांत्रिक होगा। राजतंत्र में राजा करता है। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनए का कौन सा अंग देश के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा जो यूएनए का जो अंग देश के बीच जो शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है वो है सुरक्षा परिषद। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है। तो जैसे यहाँ पे दिया है 192, 250, 299, 445। तो हमारा आंसर हो जाएगा 192। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोले लोकतंत्र जनता का शासन जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किनके द्वारा दी गई है। यानी ये जो है जैसे लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ये परिभाषा किसने दिया था, जॉर्ज वाशिंगटन ने या अब्राहम लिंकन ने, अरस्तुत ने या लॉर्ड बायर्स ने। तो आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने किया था, नवजात शरीफ, परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज या बेनजीर भुट्टो। तो आंसर हो जाएगा परवेज मुशर्रफ। ठीक है, और यहाँ पर 20 नंबर इसमें बोला है, जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है उसे क्या कहते हैं, अधिनायक तंत्र या लोकतंत्र या राजतंत्र या कुलीन तंत्र। तो आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, क्योंकि लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। ठीक है, अब इसमें से कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है यहाँ से भी पूछेगा। यहाँ पर है, कौन नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। तो आंसर हो जाएगा लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी लोकतंत्र। ठीक है, आगे है, किस प्रकार की शासन जो है व्यवस्था लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। तो आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। और आगे की क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व के 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताएं। तो आंसर हो जाएगा एक तो भारत और एक इंग्लैंड। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है, कोई एक लोकतांत्रिक कार्य लिखिए। तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, लोकतंत्र में शासन किसके हाथों में होता है। तो लोकतंत्र में बात करूँ शासन जो है ये जनता के बगडोर यानी जनता के हाथों में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर 7 नंबर बोला, अछूतों के खिलाफ भेदभाव की आधिकारिक नीति को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा रंग भेद। ओके, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो इसके लिए आवश्यक है क्या जरूरी है। तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे है, जरूरत पड़ने पर सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को पैसा उधार देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई है। तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, उस नेता का नाम बताएं जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार लाने का प्रयत्न किया था। तो वो सरकार कौन थी। तो आंसर हो जाएगा हिटलर। ठीक है, और आगे है, क्या लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को बढ़ाती है। तो आंसर हो जाएगा नहीं, बल्कि ये घटाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश है। तो आंसर हो जाएगा 15। हम करेंगे सेकंड चैप्टर का, यानी नागरिक शास्त्र का है चैप्टर नंबर 1 तो हमने कर लिया। अब सेकंड चैप्टर का करेंगे संविधान का निर्माण, यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है,
तो यहाँ पर से क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, जैसे दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर जैसे दिया दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, या स्त्रियों और पुरुषों का, या गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक, या यहाँ पर हो जाएगा रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक, अश्वेत संख्या वालों का ज़्यादा। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे गोरे अल्पसंख्या यानी गोरे जो है कम संख्या में थे और अश्वेत काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे। बस यही कारण से वहाँ पर जो क्या था मतलब शांति भंग हुआ था। ठीक है, आगे लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता। पहला क्वेश्चन, शासन प्रमुख के अधिकार, या शासन प्रमुख का नाम, या विधायिका के अधिकार, या देश का नाम। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर शासन प्रमुख का नाम, यानी 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ। 26 अप्रैल 1994 को, या 6 दिसंबर 1992 को, या 5 अगस्त 1999 को, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, जो रंगभेद चल रहा था अब दक्षिण अफ्रीका में, तो वहाँ पर जो है ये 26 अप्रैल 1994 को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे दिया है, पंथ यानी धर्म निरपेक्ष का सही अर्थ इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर ये किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा, या किसी एक धर्म को राज्य की मान्यता दे, या दूसरे धर्मों को अस्वीकार करना है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूँ यहाँ पर जो धर्म निरपेक्ष है उसका बेस्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा। ओके, आगे संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, अथवा आपको इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है भारतीय संविधान को लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे। तो आंसर सेम होंगे। यहाँ पर जैसे दिया 250, 299 या 275, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कुल मिला के 299 सदस्य थे जो संविधान को तैयार करे थे। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा में अध्यक्ष के रूप में कौन थे, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूँ उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है मतलब अध्यक्ष के रूप में थे। नेक्स्ट है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप कमेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 8 नंबर में बोला, नेल्सन मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया, यानी कब छोड़ा गया। तो आंसर हो जाएगा कि कब को 1994 को, और 26 अप्रैल 1994 को ही क्या हुआ था, रंगभेद का जो मतलब ये था वो भी ख़त्म हो चुका था। ठीक है, रंगभेद। आगे है 9 नंबर में बोला है, बेरोजगारी लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है। जैसे यहाँ मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निर्देश तत्व, या प्रस्तावना। तो आंसर हो जाएगा निर्देशक तत्व। ओके, और आगे क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया है, देश का सर्वोच्च कानून क्या है, धर्म, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, या राष्ट्रपति। तो हमारा आंसर हो जाएगा संविधान जो है ये देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी। तो मैं बता दूं संविधान सभा की पहली बैठक जो है दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। तो आंसर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर ही अंदर, और किसी भी बंदी जो बनाए गए हैं किसी भी व्यक्ति को उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना ही होगा। ठीक है, आगे है, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान में जो भारत का जो संविधान ये पूरी तरह देश भर में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं हर साल। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर बोला, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सरदार पटेल। तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जो सबसे पहले मुख्य मतलब प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, आगे सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यह संविधान का कौन सा निर्देशक मूल्य है। तो आंसर हो जाएगा ये धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि किसी भी सरकार को धर्म जो है नहीं लागू करना चाहिए, सबके लिए बराबर है, जो इच्छा हो वो अपना धर्म ले सकता है। ठीक है, आगे है, संविधान का कथन वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्य और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कह सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश में। तो आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे भारत। ठीक है, प्यारे भारत यानी भारत देश में ही है। आगे, भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार क्या है। तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों का यही है भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार। ओके, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश को 1700 यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर
नहीं। तो यहाँ पर दिया है किस देश को 1980 में अल्पसंख्यक गौरव के शासन से मुक्ति मिली थी। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। यहीं पर तो रंगभेद की जो है युद्ध चल रही थी। नेक्स्ट है किस वर्ष भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष यानी कोई भी धर्म को आप नहीं मान सकते, मतलब कोई भी धर्म को अस्वीकार या फिर स्वीकार या फिर आप अपनी इच्छा से कोई भी धर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कब हुआ था 1976 ईस्वी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान कब बना। तो मैं बता दूं संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था, लेकिन इसको बना के रेडी कब किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को बना के तैयार किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है। तो आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई एक बुक है। ठीक है, आगे है भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, यानी किसके द्वारा भारतीय संविधान जो है पूरी जोर शोर से मतलब बना दिया गया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और प्रतिनिधियों के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है। यहाँ पर संसद, निर्वाचन आयोग या राष्ट्रपति या संविधान। तो हमारा आंसर हो जाएगा संविधान। ओके, 4th नंबर। अब हम देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर ये 1931 ईस्वी में गांधी जी ने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में किस पत्र में लिखा था। तो आंसर हो जाएगा यंग इंडिया, इसमें लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का प्रभुत्व निर्वाचित व्यक्ति या संविधान का कौन सा निर्देशक मूल्य दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा गणतंत्र। ओके, 3rd नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर बोला बिना किसी दबाव के लोगों के निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न। ओके, आगे क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा कब लहराया गया। तो आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1994 को लहराया गया था। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें रट लीजिए। ठीक है, आगे किसी पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो उसको कौन सा पार्टी था। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ। तो आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 को जो है संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। ओके, आगे राज्य के प्रमुख की शक्तियाँ, विधायिका की शक्तियाँ का प्रावधान कहाँ स्पष्ट में लिखा है। तो आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक संविधान में। ओके, आगे है संविधान में समय समय बदलावों को शामिल करने के प्रावधान को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन। जो बाद मतलब टाइम पे बदलाव कुछ भी होता है तो वो संविधान संशोधन किया जाता है। आगे है किस सूची के आधार पर भारत में केंद्र और राज्यों के अधिकार समान रूप से सम्मिलित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है संविधान सभा में महिला सदस्य कौन थी। तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो है संविधान सभा में पहली क्या महिला सभा में मतलब संविधान सभा में महिला थी। ओके, 11 नंबर है मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान किस सन में लिखा। तो आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ओके, आगे है नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे। तो आंसर हो जाएगा 28 वर्षों तक इनको जेल में रखा गया था। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका में किस नेता ने नस्ली रंगभेद का विरोध किया था। तो वही है कौन, नेल्सन मंडेला। ठीक है, आगे है दक्षिण अफ्रीका का एक महान राष्ट्रीय नेता जिन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया, जिन्हें क्या नया नाम जिनका नया नाम क्या था। तो आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। तो गाइस जो आपको नागरिक में पूछने वाला है 1 और 2 चैप्टर से, तो हमने जितने एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए सबसे पहले आपको मिल जाएगा एग्जाम से रिलेटेड।